नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 का सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को हो रहा है, जो कि दो पालियों में होगा। पहली पाली में क्या होगा, सेकंड पेपर वालों का, और दूसरी पाली में जो होगा वो फर्स्ट पेपर वालों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो आप लोगों के लिए ये जानकारी देगी कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप एग्ज़ाम में ले करके जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए वीडियो आपके सामने आ रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम 2024 हमारा इस बार का जो टारगेट होना चाहिए 100 प्लस, कम से कम आपको 150 में 100 नंबर तो आपके आने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीटेट का अब बहुत अधिक महत्व हो गया है। क्योंकि अदर एग्ज़ाम जो भी अदर राज्य हैं जैसे बिहार, वहाँ पे भी सीटेट को अलाउ किया गया है। इस वजह से इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो टारगेट है वो कम से कम 100 प्लस रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, 2-3 महीने में आपने बहुत अच्छे से कंटेंट को पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को बारीकी से आपने ध्यान से देख लिया होगा। जो भी आपके सिलेबस थे, सिलेबस के अनुसार आपने प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। आज है 20 जनवरी और कल है आपका 21 जनवरी। कल सुबह जो पेपर होगा वो सेकंड पेपर वालों का होगा, जो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। सुबह 9:30 से 12 PM तक जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर में आप सभी जानते हैं बीएड वाले अलाउ हैं। तो जो भी बच्चे बीएड से हैं उन सभी के लिए सुबह में जो पहला पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर होने वाला, वो सुबह 9:30 से 12 बजे तक होगा। आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा होगा। आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा, उसी में आप देखेंगे तो आपको टाइमिंग यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन 9:30 बजे से तो आपका एग्ज़ाम है। आपको एग्ज़ाम हॉल पे, सेंटर पे आपको पहुँचने के लिए बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। आपको अपने एरिया के अनुसार कि आपका सेंटर कहाँ गया है, उसी के अनुसार आप देख लीजिए और समय से आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सबको सिलेबस के बारे में सब कुछ पता है, कितने अंक का क्या पेपर आने वाले, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या ले करके जाना है। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ है आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड। आपने आज तुरंत जाइए। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत, अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है तो जा करके निकलवा लीजिए। आप कल पर मत टालिए कि कल निकलवा लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना हो सकता है। मॉर्निंग का समय रहे या किसी भी टाइम, लेकिन आप एडमिट कार्ड आज निकलवा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा। नहीं निकलवाया है तो वीडियो समाप्त होते ही आप जा करके साइबर सेंटर से आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक ID चाहिए आपको। ID में क्या चीज़ें, आपका आधार हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो भी आपके ID में आती हैं, जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो और नाम और डेट ऑफ बर्थ सही लिखी हो, वो ID आप ले जा सकते हैं अपने सेंटर पर। तो आपको एक एडमिट कार्ड ओरिजिनल और ID जो है एक ओरिजिनल चाहिए। ठीक है साथियों, इतनी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक पेन भी ले करके जाना है। पेन कैसी होनी चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। जेल पेन का यूज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको OMR सीट को फिल करना है। आप सभी को पता है कि पेपर ऑफलाइन हो रहा है, इस वजह से आपको पेन को ले करके ही जाना पड़ेगा। कोशिश करिएगा कि आप पेन जो लेकर के जाए वो ब्लैक पेन होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। ये आप कोशिश करिए। अगर नहीं मिल रही है तो आप ब्लू भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों चीज़ों को आप अपने पास ज़रूर रखेंगे। साथियों, इतनी चीज़ें आप अपने पास रखेंगे और अपने सेंटर पर जाने के बाद आप एकदम से काम डाउन हो जाइएगा, एकदम शांत होकर के अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लेना नहीं है। आपको 90 प्लस नंबर लेके आना है। 90 नंबर आपको मिनिमम चाहिए इसके लिए, आप क्वालिफाई करने के लिए। इस वजह से आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। आप बस एग्ज़ाम देने के लिए शांत दिल से जाइए, बैठिए और सारी चीज़ें अपने पास रखिएगा।
ताकि वहाँ पे आपको भागा दौड़ न करने पड़े। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि आप एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें आपको ले जानी है वो आपने एक बार चेक कर लिया होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो नहीं है आप जा करके आज अपने पास रख लीजिए। इसके बाद सुबह के बाद जो शाम को होगा पेपर, वो होगा फर्स्ट पेपर वालों का। फर्स्ट पेपर वालों के लिए भी टाइम है पूरा, अभी उनके पास सुबह का टाइम है, लेकिन कोशिश यही करिए आप एडमिट कार्ड आज ही निकलवा लीजिए और यही सारी चीज़ें आपको भी ले करके जाना है। साथियों, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, कितने अंक का कौन सा टॉपिक होगा, तो उसे हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पहला पेपर है फर्स्ट पेपर प्राथमिक स्तर के लेवल का, उसमें कौन कौन सा आ रहा है, तो उसमें CDP है सब्जेक्ट में, बाल विकास जिसे हम लोग बोलते हैं, बाल विकास 30 अंक का होगा, 30 मार्क, कितने का, 30 अंक का होगा। इसके अलावा आपका एक लैंग्वेज होगा हिंदी, तो हिंदी भी आपका कितना होगा, 30 मार्क का होगा। इसके साथ ही साथ इंग्लिश या फिर आप लिए होंगे संस्कृत, इंग्लिश या संस्कृत में से भी आपको कितना 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों EVS इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी आपकी कितनी होगी, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ ही साथ प्राइमरी स्तर पर आपको मैथ भी देखने को मिलेगी, तो 30 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, और इन सब को हम लोग जब ऐड करते हैं तो 150 मार्क्स बनता है। 150 क्वेश्चन में कितना समय मिलेगा आपको पता है, 2.5 घंटे का समय है आपके पास, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके प्राइमरी लेवल का। इसके अलावा 30 नंबर ये और 30 ये और 30 ये तो आपके जूनियर लेवल पर भी पेपर 2 में, अगर हम पेपर 2 की बात कर लें, सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, तो CDP वही रहेगा आपका, लेवल थोड़ा सा अप कर देगा। CDP 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा एक लैंग्वेज होगी हिंदी, तो हिंदी भी आपका कितना होगा, 30 का। इंग्लिश या संस्कृत आपने लिया होगा, तो इंग्लिश या संस्कृत भी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 मार्क्स का। ये 90 मार्क्स को तो सेम हो जाते हैं प्राइमरी स्तर पर और उच्च प्राइमरी स्तर पर भी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट होगा जिसे बोलते हैं SST, या फिर आपने लिया होगा मैथ या साइंस। मैथ या साइंस में से एक, मैथ साइंस या फिर आप SST लिए होंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपने SST लिया होगा, तो ये आपका कितना अंक का होगा, 60 अंक का होगा। और इस प्रकार हम मिलाते हैं तो ये कितने अंक हो जाता है, 150 हो जाता है। तो दोस्तों CDP हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत 30-30 अंक का, SST आपका 60 अंक का होगा, जो जूनियर लेवल का CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने एक बार हल्के से इसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्या आपके सिलेबस हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम को अटेंड करना है। एग्ज़ाम को अटेंड करने का सीधी सी बात है, सबसे पहले आप CDP को सॉल्व करेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी को पता है, नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन को टिक करना है, गोला भरना है। जो आपको पहले आ रहा है, अगर 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपको एकदम सही आ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर उस पर गेस लगाएंगे और तुक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है। अगर आपको पास होना है CTET एग्ज़ाम को तो आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका सिलेबस हो गया है और इसके साथ साथ समय आपके पास बहुत पर्याप्त है। बहुत आराम से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। सबसे पहले आप CDP कीजिएगा, उसके बाद आप हिंदी के 30 क्वेश्चन को कीजिएगा। 30 में अगर 20-25 आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है। इंग्लिश फिर उसके बाद कीजिएगा और इसके बाद आपका जो SST है या जो भी साइंस मैथ है वो करिएगा। अगर फर्स्ट पेपर वालों की बात करें तो सबसे पहले आप CDP करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे और EVS तब मैथ करेंगे। अगर आपको मैथ समझ में आती है तो मैथ पहले कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको 90 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है CTET एग्ज़ाम में। साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपके एग्ज़ाम से पहले आपने इसको देखा और इसे आप ध्यान से देख करके सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए, जो भी चीज़ें ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं, एडमिट कार्ड, ID और बॉल पॉइंट पेन। अगर आप चाहें तो एक बॉटल लेके जा सकते हैं, बाकी आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में।
ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और आप अपने परीक्षा के लिए उत्साहित होंगे और मन से आप मोटिवेट होंगे और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।